इसके बाद इसके दो सिस्टम हैं, बेरिंग के दो सिस्टम हैं। नंबर एक है होल सर्कल बेरिंग, WCB, होल सर्कल बेरिंग। होल सर्कल बेरिंग क्या, होल सर्कल के नाम से ही जाहिर है, होल कहते हैं टोटल, मुकम्मल, ठीक है। सर्कल कहते हैं दायरे को, बेरिंग कहते हैं बेरिंग को, डायरेक्शन को। इसका मतलब क्या है, इसको समझ कर करेंगे टेक्निकल एजुकेशन को तो आपको समझ आएगी, रटा लगाएंगे तो फिर समझ नहीं आएगी। WCB का मतलब है होल सर्कल बेरिंग, यानी मुकम्मल दायरे वाली बेरिंग, यानी ऐसी बेरिंग जिसमें मुकम्मल दायरे को काउंट किया जा रहा है, मुकम्मल दायरे को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें क्या है जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी निशानी क्या है, होल सर्कल बेरिंग, ठीक है। और दूसरी का नाम, ये एक है, दूसरी भी साथ समझ लें, इसका नाम है क्वाड्रेंट बेरिंग या क्वाड्रेंटल बेरिंग, ठीक है। अब इस पे ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और यहाँ पे 360 और 0 एक जगह पे होता है, ठीक है। अब कहीं पे भी मिसाल के तौर पे हम ये रीडिंग पढ़ते हैं, ये इसका बेरिंग ये पढ़ते हैं, तो ये है 45 डिग्री मिसाल के तौर पर। तो ये कौन सी बेरिंग है, होल सर्कल बेरिंग, क्योंकि रेफरेंस आप ये मानकर इसको पढ़ रहे हैं। अगर आप यहां पढ़ते हैं इस जगह पे, तो क्या होगा, अंदाजन बताना है, ये क्या होगा जी, 115 नहीं, 315, इधर 315 कर लें, चले 270 के साथ आप 45 प्लस करें, कितना आता है, 310 कर दे, 315 कर दें, चल ये फर्जी एक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, अब रेफरेंस इसी से हम चल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें आपने करना क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला हिस्सा, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, यानी दायरे का, सर्कल का दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा हिस्सा, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि रीडिंग किस क्वाड्रेंट में आ रही है। 270 से ऊपर है तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका नाम है होल सर्कल बेरिंग। सबसे बड़ी निशानी 0 डिग्री से लेकर 360 तक ये कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं। इट इज कॉल्ड होल सर्कल बेरिंग, मुकम्मल दायरे वाली बेरिंग, जिसमें मुकम्मल दायरा को आप, मुकम्मल दायरा में कहीं भी बेरिंग ये पढ़ सकते हैं। और क्लॉक वाइज, अहम चीज क्या है, क्लॉक वाइज ओनली इन दिस सिस्टम, आप जो है यू ऑब्जर्व क्लॉक वाइज रीडिंग, ठीक है। क्लॉक वाइज रीडिंग आप ऑब्जर्व करेंगे, हवाला यही 0 है, क्लॉक वाइज आपने रीडिंग पढ़नी है और ये जरूरी है। क्लॉक वाइज यानी 3 शर्तें इसके लिए जरूरी है, 0 से 360 तक, 0 से लेकर 360 तक इसकी बेरिंग होगी, कहीं पर भी रीडिंग होगी। नंबर 2 क्या होगा, क्लॉक वाइज होगा। आगे क्या होगा, इसके क्वाड्रेंट, कि किसी किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन लिखने की जरूरत साथ नहीं होती। इसके बरक्स क्वाड्रेंट जो बेरिंग है, अब इसको इस पे आ जाए, इधर हवाला सिर्फ ये एक लाइन है, बस ये नॉर्थ लाइन है, ये हवाला है, ये रेफरेंस है। लेकिन क्वाड्रेंट बेरिंग में क्या है, आप 0 से लेकर 90 तक पढ़ते हैं, यहां से फिर 0 से लेकर 90 तक इसको ऐसे पढ़ते जाएंगे। यानी एक जो क्वाड्रेंट होगा ये 90 का होगा, ये 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। इसकी बेरिंग क्या होती है, 0 से लेकर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, बस 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, और इसमें कोई जिक्र नहीं होता। 0 से 90 तक, बस 0 से 90 डिग्री तक। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये कहां पे है, वही चीज, ये कौन सा, ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, ईस्ट है, ये क्या है, साउथ वेस्ट। अब अगर एक रीडिंग यहां आ रही है, ये इसमें हम लिखेंगे 45 डिग्री, क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट, शाबाश, NE। इट मींस ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहले खाने में ये आ रही है। अब यहां पे हम रीडिंग पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये है, इसकी रीडिंग क्या बनेगी,
जी रीडिंग कितनी बनेगी पहले बताएं। 30 डिग्री। इसके साथ क्या आएगा? साउथ वेस्ट, SW। थर्ड क्वाड्रेंट खुद ही जाहिर हो गया जब SW उसके साथ आ गया, ME आ गया, इट मींस के ये उस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसके आगे ये क्वाड्रेंट है, इधर कोई रीडिंग आ गई, मिसाल के तौर पे 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? शाबाश। ये है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेंट बेरिंग एंड होल सर्कल बेरिंग। ये है फर्क। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक आप रीडिंग पढ़ते हैं, और इसमें क्या करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ आप रीडिंग पढ़ते हैं। इसमें क्या था, आप सिर्फ एक क्लॉकवाइज रीडिंग पढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, क्लॉकवाइज भी पढ़ते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी पढ़ते हैं। यहां आपका रेफरेंस कभी ये होता है, कभी आपका रेफरेंस ये है, कभी आपका रेफरेंस ये है, कभी आपका रेफरेंस ये है। इसमें आप 4 रेफरेंसेस इस्तेमाल करते हैं, और इसमें क्या है, 1 रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। ये है बुनियादी फर्क होल सर्कल बेरिंग और क्वाड्रेंट बेरिंग में। क्वाड्रेंटल बेरिंग भी इसको कहते हैं, और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था बेरिंग ऑफ ए लाइन। बेरिंग क्या है, उसके बाद रेफरेंस यानी बेरिंग के लिए कितने रेफरेंसेस हैं, वो हैं बेसिकली 3, वो हमने पढ़ लिए। उसके बाद सिस्टम ऑफ द बेरिंग क्या है, वो हैं 2। कौन कौन से? होल सर्कल बेरिंग और क्वाड्रेंट बेरिंग। ये आज हमारा बेरिंग के मुताल्लिक जो टॉपिक था, जो एक हमारा एक सब्जेक्ट है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब बेरिंग के बारे में किसी के पास कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है।